दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के 1550 दिन हो गए हैं, जबकि मध्य पूर्व में भी स्थिति पूर्णतः सामान्य नहीं हुआ है, जहां पर लेबनान पर और यहां तक कि गाज़ा पट्टी पर भी लगातार आईडीएफ का आक्रमण जारी है। जनसंहार भी एक तरह से कहें तो जारी है। हिजबुल्लाह का ज़बरदस्त काउंटर अटैक भी जारी है। उनके द्वारा रॉकेट्स, खासकर ड्रोन्स का इस्तेमाल भारी मात्रा में हो रहा है तथा ग्राउंड पे यानी दक्षिणी लेबनान में जहां आईडीएफ सैनिक अंदर प्रवेश कर चुके हैं, उनका छापेमार युद्ध ज़बरदस्त तरीके से चल रहा है, जिसमें आईडीएफ के सैनिकों को क्षति पहुंच रहा है, साथ साथ उनके इक्विपमेंट पर भी, जैसे कि उनके बख्तरबंद गाड़ियां और डिमोलिशिंग करने वाले मशीन्स। जहां तक अमेरिका की बात है, वह अभी भी अपनी तैयारी कर रहा है तथा इस ऊहापोह में पड़ा है कि किस तरह से ईरान के अंदर सत्ता परिवर्तन किया जाए, ईरान को झुकाया जाए, ईरान के संवर्धित यूरेनियम जो 440 केजी है उसको हड़प लिया जाए, जल डमरू मध्य हॉर्मूज वाली पर अपनी कब्जे जमाया जाए, या उसमें 50% जो भी टोल आ रहा है उस पर उसका अधिकार हो, और दूसरे आक्रमण की भी तैयारी कर रहा है। साथ साथ वह क्यूबा पर भी दावा दबा रहा है। अभी तैयारी भी चल रही है। खबर के हिसाब से क्यूबा भी अपनी ताकत के हिसाब से तैयारियां कर रहा है लड़ने के लिए। वह वेनेजुएला नहीं है दोस्तों, वह काउंटर अटैक करेगा और अमेरिका को भारी क्षति का सामना करना पड़ेगा। हालांकि इस बीच में ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर फिर से अपना दावा ठोका है। बहुत ही लालची, धूर्त और अमेरिकी साम्राज्यवाद के अनुरूप का यह राष्ट्रपति है वहाँ का, जिससे वहाँ के कोर्ट ने भी उसे एक बलात्कारी के रूप में घोषित किया था। दंड इसलिए नहीं दे सकता था क्योंकि तब तक वह राष्ट्रपति पद के लिए चुना गया था। इस बीच कल वहाँ पे फिर से 20 शॉट दागे गए हैं व्हाइट हाउस पर। क्या यह जानबूझकर किया जा रहा है एक के बाद एक? जब भी ट्रंप की हार हो रही है, मध्यावधि चुनाव होने वाला है, उसकी पॉपुलैरिटी रेट बुरी तरह घट रहा है, तो ये सब तमाशे किए जा रहे हैं। ये होते हैं, दुनिया के हर देशों में होते हैं, भारत में भी होता है। देखते हैं आगे ऊंट किस करवट बदलता है। छोटी सी चर्चा भारत पर जब चली तो यहाँ पे कॉकरोच जन पार्टी की, जब उसने शुरुआत की थी यहाँ के चीफ जस्टिस के उस बयान पे कि यहाँ के युवा वर्ग, खासकर उनको जिन्हें नौकरी नहीं मिलती है, वह कॉकरोच की तरह है, आरटीआई एक्टिविस्ट बन जाते हैं, वकील बन जाते हैं और हर जगह एक भार बन जाते हैं, बोझ बन जाते हैं। हालांकि बाद में उन्होंने कहा उनका मतलब यह नहीं था। कई तरह की प्रतिक्रियाएं आई और उसमें एक अभिजीत दीपिका नाम का युवक जो अमेरिका में है, उसने एक तथाकथित रूप से ऑनलाइन ही पार्टी बनाया जिसका नाम आपको पता है, कॉकरोच जनता पार्टी। और देखते देखते ट्विटर यानी एक्स पर उसके 2 लाख फॉलोअर हो गए। हालांकि भारत सरकार के दबाव के बाद से उसको एक्स ने बंद कर दिया। भारत सरकार ने कहा कि ये राष्ट्रीय हित को खतरा है। कैसे भाई, वो अलग की बात है। जबकि इंस्टाग्राम पे इसके 20 मिलियन यानी 2 करोड़ से अधिक फॉलोअर बन गए हैं, जबकि बीजेपी की कुल 8.8 मिलियन ही है। यानी बीजेपी के जो फॉलोअर हैं उससे दुगुना। यह भाजपा अपने लिए एक बहुत बड़ा खतरा के रूप में देख रही है। मैं इतना ही बताऊं कि यह कॉकरोच पार्टी जिस परिवर्तन की बात कर रहा है, वैसे आम आदमी पार्टी ने भी 2013-14 में किया था। जनता पार्टी ने 1975-77 में किया था। दोस्तों, इनके बहकावे में ना पड़े। हाँ, यह समझ में आता है कि जनता बदलाव चाहती है, लेकिन इस बदलाव के लिए हम संघर्ष नहीं करेंगे। जी, रूस यूक्रेन युद्ध का महत्वपूर्ण चीज़ है, रूस द्वारा बहुत ज़बरदस्त इंटरडिक्शन मिशन यानी बमबारी की है उसने कीव पे यानी यूक्रेन के राजधानी पे, और यह उसके हिसाब से बदला है। नोवोगोरद के स्टारोबिल्स क्षेत्र में बॉम्बिंग किया, जहां बच्चों का डॉर्मिट्री था, ट्रेनिंग सेंटर था, 3 वेव्स में, जहां पे अभी तक 21 से अधिक बच्चे मर चुके हैं। चलते चलते उसके बारे में यहाँ बताऊं कि वहाँ पे जो भाषा के हिसाब से देखें तो यूक्रेनियन भाषा बोलने वाले
61%, जबकि रशियन बोलने वाले केवल 39% हैं। एथनिक ग्रुप की बात करें तो 82% यूक्रेनियन है, केवल 16% रशियन है और बाकी 1-2% में बेलारशियन, आर्मेनियन, जॉर्जियन ये सब है। और यूक्रेन की चाहत है कि यह क्षेत्र यूक्रेन को मिल जाए, क्योंकि मुख्यतः वह यूक्रेन का ही है। देखें किस तरह की स्थिति आ गई है और यूक्रेन में लोग खुशियां मना रहे हैं कि रूस के लोगों को, बच्चों को मार दिया। क्या ऐसे दृश्य भारत में नहीं हो रहे हैं? पिछले हफ्ते में यूक्रेन के 4100 से अधिक ड्रोन्स रूस ने इंटरसेप्ट किया और डिस्ट्रॉय किया 16 से 22 मई तक, जबकि कल रात में रूस ने कीव को जो आक्रमण किया 100 से अधिक मिसाइल्स का इस्तेमाल किया, जिसमें एक ओरेशनिक मिसाइल भी है जो लुवीव में उसने आक्रमण किया। इसके साथ साथ उसने यूएवीज भी दागे हैं और काफ़ी क्षेत्र देखने में दिख रहा है ऊपर से कि वह आग के गोले में बदल चुका है। यूक्रेन ने जापोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट और एनर्गोदार पर भी उसके ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर 10 ड्रोन से आक्रमण किए। जमीन पर भी स्थिति वैसे ही, यानी सुमी और वोल्चांस्क दिशा में रूसी सैनिक 500 मीटर करीब आगे बढ़े हैं। अन्य देश क्षेत्रों में अटैक काउंटर अटैक जारी है, कोई खास परिवर्तन नहीं है। युद्ध पर आधारित व्यापार बहुत फल फूल रहा है और ऐसा लगता है कि बहुत सारे देश युद्ध बंदी वास्तव में नहीं चाहते हैं, जिसमें इजराइल, अमेरिका तो है ही है, संभवतः यूक्रेन भी उनके चंगुल में है। रशिया को भी देखें तो ऐसी संभावना हो सकती है और यही स्थिति अन्य देशों में, यानी सूडान, माली, DRC आदि में चल रहा है। दोस्तों, आपके टिप्पणी का मुझे हमेशा इंतज़ार रहता है। आज के लिए बस करता हूँ। धन्यवाद।